जोर से बोलो भाई, भारत माता की। आज विशाल आम सभा में पधारे हुए हमारे आम सभा के अध्यक्ष आदरणीय धूड़ साहब और आपके सबके पूरे राजस्थान के चहेते हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब और आपके हमारे चहेते और जिले के प्रथम नागरिक आपके हमारे सांसद आदरणीय सुबेदानंद जी साहब और चौमू से पधारे हुए हमारे विधायक ओजस्वी और प्रदेश के प्रवक्ता माननीय रामलाल जी साहब, सीकर के पूर्व विधायक आदरणीय रतन जी दलदारी जी और दौद के पूर्व विधायक युवा आदरणीय गोवर्धन जी और आपके हमारे जिले के अपने विधानसभा के जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी भामू जी और अपने सीकर जिले के भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष और राजस्थान में एक ही महिला जो अध्यक्ष है आदरणीय मेरी छोटी बहन इंदिरा जी चौधरी, बहुत अच्छे वक्ता है आदरणीय चेतानी जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मातृशक्ति और दूर दराज से बहुत ऐतिहासिक सभा के अंदर पधारे हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपने विकास तोड़ दिया। अभी सूचना मिली है कि प्रशासन की लापरवाही से हमारे बहुत सारी गाड़ियां खंडेला बस स्टैंड पे जाम में फंसी हुई हैं। अभी कम से कम 50-60 गाड़ियां हमारी वहां खड़ी हैं। इतनी भीड़ तो प्रशासन इसको संभाल नहीं पा रहा है। मैं प्रशासन से कहूंगा उनको छुड़ाने की कोशिश करें। सारा खंडेला स्टैंड पूरा जाम हुआ है और वो भी अतिक्रमण से है और गाड़ी से भी जाम है। मैं सबका सम्मान करता हूं। आपने एक छोटे से आह्वान पे यहां पधारे, प्रदेश की और केंद्र सरकार की सारी नीतियों के बारे में, प्रदेश के बारे में आदरणीय रामलाल जी सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी। मतलब केवल ये जन आक्रोश खंडेला विधानसभा के स्पीकर के बारे में बताना चाहूंगा आपको। मैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश इस बात का है कि हमारे एसडीएम कार्यालय के अंदर दिन दहाड़े एसडीएम के सामने हमारा एक वकील ये कह के आत्मदाह कर लिया कि यह सरकार, यह प्रशासन निकम्मा निकृष्ट है, भ्रष्ट है, इसलिए उन्होंने आत्मदाह की। लेकिन यह प्रशासन का जिम्मेदारी थी कि वकील को बचाना, वो बचाना दूर रहा। ये कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। आज वही एसडीएम, उस टाइम हमसे कलेक्टर और एसपी ने कहा था, ऊपर से बात करके कहा था कि इसकी हमें न्यायिक जांच कराएंगे प्रकरण की, और एसडीएम कार्यालय सील हो गया था। न्याय की जांच हुई नहीं है, कोई लिपापोती नहीं हुई, जांच ही नहीं हुई और सील खो दी गई। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? शर्म की बात है। एक वकील ने यहाँ पे आत्मदाह करना, लास्ट तक ये कहता रहा कि मैं खंडेला एसएचओ तत्कालीन और एसडीएम तत्कालीन के कर्म, इनके द्वारा जो कुकर्म किए जा रहे हैं, मेरे को हैरेसमेंट किया गया, उसके लिए मैं आज आत्मदाह कर रहा हूं। ये कहते हुए वीडियो बनाया, बयान दिए, लेकिन उस केस को रफा दफा करके एफआईआर लगा दी। इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, आपके सामने मालूम है। शर्म की बात है, शर्म की बात है ये बात के लिए। और 4 साल हो गए यहाँ के स्थानीय विधायक को, और 7 विधायक यहाँ के कांग्रेस के एक कोने में बैठे हैं और इसकी चलती है। चलते हुए भी खंडेला में कौन सा काम किया बता दो मेरे को। आपके टाइम पे आदरणीय वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री थे, तब आपके यहाँ सबसे बड़ा काम पहला सीएचसी बनी, तो पूरा राजस्थान में एक सीएचसी थी कि पुरानी सीएचसी को नई बिल्डिंग बना के दिया। तब काउंट में एक सीएचसी नई बिल्डिंग बनी। उसी टाइम हमारे जाजोद में एक सीएचसी नई बिल्डिंग बनी और ठीकरिया के अंदर पीएचसी की नई बिल्डिंग बनी। और जो काम आप और हम सब मिलकर करते हैं खंडेला के अंदर, प्रत्येक गली के अंदर, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, प्रत्येक गली के अंदर सीसी सड़क बनाई और 42
करीब करीब 42 हाई मास आनंद मंत्री महोदय देख रहे हो आपके सामने ये ऐसी 42 हाई मास लगाई थी। आज ये नगर पालिका हमारे उनका बिल नहीं चुकाने का एक भी हाई मास चालू नहीं है। बड़ी शर्म की बात है ये कि बिल नहीं चुका सकती लाइट की, तो ऐसी नगर पालिका सरकार क्या काम आएगी। जगह जगह सीसीटीवी लगाए थे, सारे बंद पड़े, दिन दहाड़े गोली चलती है, कोई पकड़ नहीं पाते। मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री पहले हमारे शुरू में आदरणीय भैरव सिंह जी ने अंत्योदय योजना चलाई थी। वो एक बहुत बढ़िया योजना थी, आज भी चल रहे। अंतिम व्यक्ति तक विकास करना, वो ऐसे ही विकास के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौरव पथ बनाया था और वो आज तक हमारे गौरव पथ अच्छे बने। अब ये वर्तमान सरकार कह रही कि हम भी विकास पथ बनाएंगे, आज तक तो कोई विकास पथ बना नहीं है। भैया बता दो आगे पंचायत में बना दो। ये कथनी और करने में अंतर का फर्क है। मैं रिंगस की बात करूंगा। रिंगस के अंदर केवल 2 टैंकियां थी, रिंगस के पेयजल की समस्या थी और मैंने हमारे राज्य के अंदर हमने 4 टैंकियां बनाई और सब बनके तैयार हो गई थी। सरकार उसके बाद बदल गई, ये सरकार उसमें पानी तक नहीं भर पा रही है। निकाम निकल सरकार इसको कहते हैं, जन आक्रोश इस बात का है। आपके खंडेला की बात करेंगे हम। खंडेला के अंदर हमारे पूरे मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी ने अजपरा से एक सीमेंट पाइप लाके डाल के यहाँ पानी डाली थी, 22 किलोमीटर दूर लाके खंडेला पानी पी रहा था, जर्जर हो गई थी। उसके बाद में पिछली सरकार में मैंने आदरणीय वसुंधरा जी को कहा मेरे पानी की बड़ी समस्या है, तो उन्होंने क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को 15 करोड़ रुपए चाहिए। उन्हें तत्काल 15 करोड़ सैंक्शन किए और ये अजपरा से कास्टिंग पाइपलाइन, लोहे की पाइपलाइन डाली है, कोई पंचर भी नहीं होती। और यहाँ पे 3 टंकियां बनाई हमने। आज उन टंकियों में उस टाइम तक पानी हमेशा रोज आता था, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था, लेकिन उस टाइम 2 दिन इतना पानी आता था आराम से। एक दिन छोड़ के इसलिए आता था, यहाँ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी एक नदी में बसे ऊपर बढ़े, तो उस परिस्थिति में एक छोड़ के बहुत पानी आता था। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद में 5-5 दिन तक खंडेला की जनता को पानी का दर्शन नहीं होता है। इसको कहते हैं व्यवस्था, इसको कहते हैं कुव्यवस्था। ये दोनों चीज जरूर समा रही है। इसके साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि खंडेला के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर हमारे टाइम पे जो भी समस्या होती थी, सब समस्या यहाँ कैंप लगा के करते थे। और डिंगस के आसपास 10 पंचायतों में एसडीएम का 2 दिन का कार्यालय लगता था, जिसे आप लोगों को इतनी दूर आना नहीं पड़े। लेकिन ये सारी चीजें सारी लुप्त हो गई। रिंगस के अंदर भैरव जी का मेला चलता है और ये अपने खाटू श्याम जी का मेला भरता है, उधर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, एनएच जा रहा है। वहां एक ट्रमा सेंटर बनाया था, ट्रमा बिल्डिंग बन गई थी, सरकार चली गई। आज तक उस ट्रमा बिल्डिंग के अंदर कोई काम नहीं किया। इससे बड़ी गई बीती सरकार क्या कह सकते हो आप? नहीं, वहां पर कोई किसी माँ बहन बेटा बेटी को एक्सीडेंट होता है तो एंट्रेंस को सुविधा मिलने के लिए काम किया था हमने। मैं इसके साथ आप सभी को ये भी कहूंगा, आपके मंत्री जी को आगे भी जाना है, मैं ये भी कहूंगा इसके अंदर खंडेला के अंदर जो कार्यकर्ता सदैव सम्मान करूंगा जिन्होंने आज अपना मेहनत करके यहाँ काम किया है। आप इतनी बड़ी संख्या में पधार के स्वर्गीय गोपाल सिंह जी की पुरानी मीटिंग याद दिला दी आप सबने। आप कितनी बड़ी मीटिंग उस टाइम होती थी, आज वही आज मान सम्मान देने के लिए मेरे पे आशीर्वाद करने के लिए आप पधारे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप यहाँ पधारे हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कांग्रेस राज के अंदर जो काम हो रहे हैं वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहे। मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए और आगे बहुत अच्छा काम किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ का प्रत्येक अधिकारी इतना डरावा है, इतना डरावा है, कोई अपना कर्तव्य ही भूल गया। क्या मालूम मेरा ट्रांसफर कर देंगे, मेरे को क्या कर देंगे। अरे जिंदगी में ट्रांसफर ही होगा और कुछ नहीं होगा, इतना गुलाम मत बनो। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा मैं मंत्री महोदय। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव हुए थे और कोऑपरेटिव चुनाव इतनी भ्रष्टाचारी हुई है, फिर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन 60% अध्यक्ष आपके बने हैं। और गोविंदपुरा गांव की बात बताऊंगा, छोटी सी घटना, कितना निकाम निकल से प्रशासन है, कितना पंगु प्रशासन है। पूर्व सरपंच जो महिला थी, उस टाइम उनको आज से 14 साल पहले एक बच्चा हुआ था, खत्म हो गया और उसके बाद 2 बच्चे हुए। नियम यह है कि 2 जीवित संतानें ज्यादा नहीं हो सकती। उस टाइम ये बात उठी थी, लेकिन उस टाइम ने ये कह दिया भाई जिंदा बच्चा नहीं है। और वही बात अभी पूरा सरपंच जो थी वो ग्राम सेवा सहकारी समिति में फार्म भरा और उसके हस्बैंड ने दूसरे वार्ड से फार्म भरा।
दोनों का फॉर्म ये कह के कैंसिल कर दिया गया कि यहाँ पे 3 संतान है, जबकि नियम यह है कि आपको ही प्रूफ देना पड़ेगा कि तीनों संतान जीवित हैं। इस बात को गौर करके और दोनों फॉर्म हमारे कैंसिल हो गए। ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इसके अंदर। इतना निकामा निकल सरकार है ये कि हमारा कुछ काम नहीं कर रही है, इसके केवल प्रशासन के बल में काम करना चाह रही है। बहुत दिन की बात हो रहा है। अब तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो धीरे धीरे कहने लगे हैं साहब कोई काम है तो बता दिया करो, तो अब क्या आपके काम भी होंगे, चिंता मत करो। आप इसी जन सलाह के साथ आए हो, पधारे हो। मैं सबको नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आप छोटे से सम्मान के लिए यहाँ बहुत अच्छे तरह पे आए हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बढ़िया उद्घाटन बोल लगाना। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बंशीधर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बंशीधर भाटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका है आपको इंतजार,